गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी खैरियत से तो नहीं हूँ, मौसम बदल रहा है, आपको पता है, गला ख़राब हो रहा है। गले में काफ़ी ख़ारिश हो रही थी। सोच रही हूँ उठूँ कोई काम करूँ। सर को इतनी ठंडी लग रही थी ना हवा, और सर में इतनी ठंड जा रही थी, इसे मैंने स्टोलर से बांध दिया है। तो बस मैं उठती हूँ, अब काम वगैरह करती हूँ। आप सब सुनाएं कैसे हैं? वैसे तो मौसम प्यारा हो रहा है, पर रात को मच्छरों ने काफ़ी खाया है। इतने ज़्यादा मच्छर थे ना कि मत ही पूछे, मच्छर काफ़ी थे। अब लेती हूँ चाय, पीती हूँ चाय। मैं दुपट्टा ला के पास रखा हुआ है, मैंने खोला ही नहीं था, ऐसे ही से स्टोलर से ही सर बांध के सो गई थी। सुबह के टाइम फिर बाहर आके सो गए। पहले 1 घंटा कमरे में सोए, मच्छरों ने खाया, नहीं मज़ा आया। फिर जो है उसके बाद आके बाहर सो गए थे, फिर बाहर नहीं मज़ा आया। बस इसी तरह डांस करते करते ही रात गुजर गई। चाय लेकर आती हूँ, चाय पीती हूँ। मैं नहीं लेकर आऊँगी, जानू लेकर आएंगे, जानू चाय देंगे, क्योंकि मेरा गला ख़राब है। नहीं जी, दरवाज़ा बच गया था, बातों बातों में चाय तो मैंने खड़का दिया। इतनी मज़ेदार चाय थी, जानू ने बनाई थी। चाय पी ली है। अब जानू कह रहा था उठो उठो उठो, मैं उठ नहीं रही थी। इतना हंस रहे थे, मुझे खींच रहे थे ना। बस अब मैंने नियत कर ली है उठने की, अब मैं उठ जाऊंगी हर हाल में। उठती हूँ, बिस्तर उठाती हूँ और घर के काम करती हूँ। कमरा भी साफ़ करना है और नाश्ता भी बनाना है। बर्तन इस तरह से बिखरे पड़े हैं। और जी हमारा यूपीएस बन के आ गया था। आप सब ने मुझे मुबारक देनी है। यूपीएस बन के आया, साथ में फ्रिज ख़राब हो गई है। इतना मुझे गुस्सा आया। ये आप देखें, आटा बाहर पड़ा है, सालन बाहर पड़ा है। आटा तो ख़राब हो चुका है, खमीरा कर चुका है, और जो सालन है वो बच गया है। और सालन को अभी उठ के गर्म करती हूँ और फिर उसके बाद आप सबसे डिटेल शेयर करती हूँ, घर के काम करती हूँ। देखा, अब दोबारा दरवाज़ा बज गया। इसी तरह दरवाज़ा बजाते हैं मेरा। मुझे समझ नहीं आती, इन लोगों का क्या करूँ। मार दूँ सबको जान से, या किलर कर दूँ सबको। नहीं, मैं 5-5 मीटर की 2 चादरें लपेट के काम नहीं कर सकती, सॉरी टू से। ये देखिए बास्किटो बछड़ियाँ मारने का तरीका, इतने मच्छर। हमारे घर गेस्ट आए थे, उनका बच्चा ऐसे बोलता था, उसे लगता था जो मच्छर है मॉस्किटो हैं और जो मक्खियाँ हैं वो मच्छरियाँ हैं। वो कहता था मॉस्किटो मच्छरियाँ। तो हम इतना हंसते थे, वो बिल्कुल छोटा था और उसे आता नहीं था। अब आना चाहिएगा, आप लोगों के रिश्तेदार के बच्चे ऐसे बोलते हैं भाई, बच्चे सबके ही ऐसे बोलते हैं। कोई माइकल जैक्सन का बच्चा नहीं था, उठते ही इंग्लिश में बात करता, ना ही वो ब्रिटिश था। हमारा बच्चा था, हमारा मीन्स। लें जी, पहले तो सबसे पहले बिस्तर रख के आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना यूपीएस। ज़रा उसका वेलकम करें, उससे भी प्यार से बात करें। है तो किसी ने प्यार से बात की हो? ये देखें, पता नहीं हमारे कपड़े उड़ते हैं, भाग भाग के आते हैं। आए मैं दिखाती हूँ। अब ये ना, स्टोर साफ नहीं किया, स्टोर को ऐसा नहीं किया, स्टोर को वैसा नहीं किया। मैं दिखाती हूँ आपको। स्टोर खराब हो रहा है, इसकी सफाई करनी है। जानू वाले सफाई करो, मैंने कहा नहीं, घर छोड़ के चले जाना, सफाई नहीं करी। इसे बनवा कर लाएंगे। उस दिन मैंने आपको दिखाया भी था, न्यूरेक्स का था और ये खराब हो गया था, ये आपको बताना था। और ये देखिए, कल से ये मोहतरमा रानी बंद खड़ी है। ये देखिए, बिल्कुल इसमें से हीट आ रही है, जो सामान पड़ा है उसी तरह पड़ा है। ये साइड भी खाली, मैं इसे खुला छोड़ देती हूँ ताकि इसमें ना बदबू ना बन जाए। फिर इसे धो के साफ करूँगी, वो भी आप सबसे शेयर करूँगी। अभी चलती हूँ बेडरूम में, थोड़ी सी बेडरूम की क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि सर में दर्द है। इन 2 रूम्स की तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगी, जो है ना, मैं बेडरूम साफ कर देती हूँ। इस फ़ोन को चार्ज पे रख देती हूँ। मैंने न्यू फ़ोन से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, बताया करें किस तरह की बन रही हैं और रिजल्ट कैसा है, आपको कैसी लग रही हैं, ज़रूर बताया करें। आजा मेरे शेर पुत्र, मैं तुझे चार्जिंग पे लगाऊं, मेरी जान, माय लव। आपको पता है मैं सैमसंग से कितना प्यार करती हूँ। ये उल्टा लटका दिया मैंने इसको।
चलिए अब आप देखेंगे डस्टिंगे जो मैं करूंगी। यार मैं सर दुखते के साथ भी चुप नहीं करती। अच्छा इससे कौन सा सर दर्द हट जाएगा, फिर तो दुखता ही रहेगा। गले की वजह से कल भी इसी तरह सारा दिन गुजर गया था। मेरे जानू का काम है बखेड़े डालना, चार्जर, तारे। मुश्किल से मैंने इसमें से पेंडूपन निकाला है। इतने खलारे डालता होता था ये शख्स, इसे लगता होता था ये पोटी भी कर गया तो कोई तीसरा आके साफ करे। अब इतना अच्छा हो गया है ना एक्टिव माशाल्लाह से। अब इसे हर चीज पता है कि सफाई है, सही है, गलत है, उठाना है, ये मेरा है, मैंने रखा है, मैं कर सकता हूँ, मेरे भी हाथ है, मैं भी नबी पाक की उम्मत से हूँ, तो मैं कोई गुनाहगार या काफिर थोड़ी हो जाऊंगा घर के काम करने से। अब जानू बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने कहा जानू बदलने का क्या फायदा। पहले तो लव मैरिज किया, सबको अपेंडिक्स हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, किसी का गुर्दा, किसी का पित्ता, किसी का फिफरा खराब हो रहा है, रिश्तेदार मर रहे थे बुरे तरीके से। अब मैंने कहा जानू बदल देती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं इसी को कोट फांड के सीधा कर लेती हूँ। फिर अब माशाल्लाह से ऐसे बिल्कुल ऐसे वाले हो गए, ऐसे वाले कैट वाले। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ना पंजाबी निकलती है, और जब मुझे पंजाबी बोलनी होती है मेरे मुंह से सराइकी निकलती है, और जब मुझे सराइकी बोलनी होती है तो मेरे मुंह से उर्दू निकलती है, और जब मैंने उर्दू बोलनी होती है तो वहाँ पे मैं कुछ और रशियन सलाद करके बैठ जाती हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बेटा मैं इसकी डिटेल से वीडियो बनाऊंगी, आप सबसे शेयर करूंगी। मेरे बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हैं जिनकी वजह से इतनी बड़ी सर्जरी के बाद भी मैं बोलती हूँ, बातें करती हूँ, खाती हूँ, हंसती हूँ, काम करती हूँ और माशाल्लाह से एक्टिव रहती हूँ। इसके बारे में मैं डिटेल से एक व्लॉग बनाऊंगी, आप सब ज़रूर देखिएगा। और जो कोई बहन भाई मेरी तरह किसी भी प्रॉब्लम में है, खास करके ओबेसिटी फैट को लेके, उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जब मुझे नहीं पता होता था तो मुझे कोई मच्छर मार क्रीम भी नहीं बताता था। मैं बड़ी मुश्किल से अपने डॉक्टर के पास पहुंची थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको बहुत दुआएं देती हूँ, और वो दुनिया की बेस्ट डॉक्टर हैं। आखिर वो हैं किसके, समीना डेली लाइफ व्लॉग वाली के। तो समीना खुद ऐसी है तो उसके डॉक्टर भी वैसे ही होंगे। और अगर आप समीना डेली लाइफ व्लॉग पे आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा, आप लोगों के लिए बनाया है। ज़रा नहीं समझते माई फीलिंग्स, ज़रा नहीं कदर आपको। कितना काम है यार, आप किचन में जाके देखोगे ना पूरे एक व्लॉग का काम पड़ा है। ओ हो, ये देखें जी, जानू मुझे बोल रहे थे एक दो लोगों को हेल्प के लिए बुलाता हूँ और तुम भी आओ, मिल के ना क्या करते हैं, घर की करते हैं डीप क्लीनिंग। मैंने जानू को बताई एक बात, मैंने कहा जानू अब नहीं करूँगी मैं डीप क्लीनिंग। जनाब गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले कई सालों से लगातार ना तंग आ चुकी हूँ। अब हम नहीं करेंगे इसकी सफाई। इंशाल्लाह हम कोई ना कोई मकान ढूंढ रहे हैं, जैसा तैसा भी मिला हम मकान लेके उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये वैसे गिरने वाला है, इसमें बैठने का अब कोई फ़ायदा भी नहीं है, और ना हम इसकी सफाई करेंगे। समझ में आ गया आप सबको। और जैसे तैसे से मुराद है यहाँ पे हमें इस तरह के मकान देखने को मिले हैं। अगर वो जानवर बांधने के लिए भी हों तो शायद उनकी सफाई करनी पड़े। अब मैं सोचती हूँ ले ना ले, सफाई करूँ ना करूँ, क्या करूँ, जैसा भी है ले लेंगे क्योंकि मजबूरी है। फिर हम करेंगे उसकी रेनोवेशन, और रेनोवेशन के जो व्लॉग बनाऊंगी वो भी मैं आप सबसे शेयर करूँगी, क्योंकि उनको रेनोवेट करवाना पड़ेगा, हमें अपनी जेब से उस पर पैसे लगाने पड़ेंगे। तो मैंने एक बजट और एक लिस्ट तैयार करूँगी जिसके मुताबिक हम उस पर पैसे लगाएंगे। क्योंकि हमने अपने कमरे भी तो बनवाने हैं ना, बरामदा, कमरे, किचन बनवाना है। अगर वो बनवाना है तो इतने पैसे नहीं लगा सकते ना दूसरी जगह पे। फिर भी मैंने देखा है 60-70 हज़ार आराम से लग जाएगा, जो मैंने गिनती किया है। इस तरह से गिनती तो आपकी बहन को आती नहीं, टके की जाहिल हूँ, स्कूल तो मैंने देखा ही नहीं, तो इसीलिए मैंने इसी तरह गिनती गिन ली थी। ये चादर निकली हुई है, फिर जानू आएंगे ना फिर इसको खींच के पीछे से ले देंगे, मुझसे तो गद्दा उठेगा। चलिए कमरा हो गया साफ, अब चलती हूँ बाहर, पीती हूँ ठंडा पानी, फिर मिलती हूँ आप सबसे। कहीं ना जाइएगा।
बचा है जैसा कि आपको बताया है। थोड़े से चावल थे, ये भी बाहर रखे हुए थे, ये भी तकरीबन खराब ही हो गए हैं क्योंकि फ्रिज नहीं था। अब ना मैं सालन को दे देती हूँ उबाला, इससे हमारा नाश्ते का सालन जो है वो बच जाएगा। रात को मैंने बनाया था आलू चिकन का शोरबा और साथ में बनाए थे वाइट राइस। बिस्मिल्लाह। अब इसी डब्बे को धो के ना इसमें दोबारा ये सालन या फ्राई पैन के ऊपर ही ढक्कन दे दूंगी। हमने नाश्ता ही करना है दोपहर तक, तो वैसे ही ये नहीं बचेगा जो इसकी कंडीशन हो रखी है। और ये देखें, ये चावल बचे पड़े थे, ये ज़ाया हो गए, वरना मैं इतने भी ज़ाया नहीं करती होती। और पीने के लिए बर्फ़ लेकर आए हैं, कैन वगैरह यहीं पड़ी हैं। और ये देखें, जानू दूध लाए थे होटल से, आधे आधे कप से भी थोड़ी चाय पी है। मैं अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि हमारा कल सारा दूध खट्टा हो गया था, इसीलिए फ्रिज ने एकदम से आके परेशान किया। कल बुलाया था हायर वालों के जो होते हैं फ्रिज बनाने वाले, उसने कहा तकरीबन 10-12 हज़ार की फैंटी लग चुकी है आप लोगों को। मियाँ बीवी गले लग लग के रोए और मोहब्बत का इजहार करें। तुम लोग तो कहते थे लव मैरिज हो जाए, हम तो हर चीज़ के बिना रह लेंगे, अब रहो 2 दिन फ्रिज के बगैर, और हम रह रहे हैं। सुना आप सबने, ऐसे होती है लव मैरिज। ऐसे ही बोलूंगी, ऐसे ही भंड करूंगी, जो दिलाएगा वो करूंगी, और डांस भी करूंगी अपनी मर्जी का, क्योंकि मैं कौन सा अनार कर रही जो मुझे दीवारों में चुनवा देगा कोई। मेरे तो अपने बड़े नखरे छोड़ो, मेरे बर्तन भी बहुत होने वाले। आए मैं आपको अपने बर्तन दिखाती हूँ जो मैंने धोने हैं। ये कप मुझसे टूटा है, पर सजा के तौर पे से जानू इस्तेमाल करेगा क्योंकि ये मुझसे टूटा है, ठीक है। और जो सही सलामत है वो मेरा है, और मैं पाकिस्तान में रह के वैसे ही फैसले करती हूँ। ये देखिए, अगर खाना है आपने आलू गोश्त तो आ जाए इस मीना डेली लाइफ व्लॉग पे। अगर आए हैं तो चाय भी पी कर जाइएगा, चाय पी है तो मेरे फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा, और अगर फिर चाय पी ली है तो मेरे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो भी करें, उसको भी फॉलो करें, इसको भी फॉलो करें। बस इसके अलावा दुनिया का और कोई काम ना करें आप सब लोग, ना मैं खुद करूँगी ना करने दूंगी। चलिए जी, ये बन गया है, हो गया सालन गरम, इसको ढकते हैं। अब लाइव प्रूफ, सुमीना आटा गूंदेगी, हाथ से आटा गूंदूंगी। दुख लग रहा है यार, हाथ से आटा गूंद रहे हैं, मुसीबत लगती है। पता है क्या, 3 रोटी कब गूंदना है, 3 का शाम को गूंदना है। इसी तरह से मेरा गुजारा होना है। 1 रोटी पूरे दिन की मेरी, 2 रोटी जानू की पूरे दिन की। हमने 3 रोटी का आटा गूंदना है, उसके बाद रोटी बनानी है। चलें जी, फिर आपसे मिलूंगी ब्रेक के बाद, मिलती हूँ फिर कल इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।